हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 8 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मॉन कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि सैम ने पहली बार उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को बताया था और तब मॉन भी कहती है वो दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। जो सुन के सैम बहुत गुस्सा हो जाती है और मॉन की तरफ ऐसे देखती है जैसे वो उसे कहना चाहती हो मॉन अब बस करो, और नोप इस बात का मजा ले रहा था। फिलहाल नोप जब मॉन को कुछ बोलता है तब सैम गुस्से में उसके तरफ आने ही वाली थी कि मॉन उसे रोक कर कहती है घर चलने के लिए, जहां वो सैम के लिए खाना बनाएगी। अब क्योंकि मॉन को नहीं पता था सैम को कैसे शांत करना है, इसलिए मॉन खाना बनाने के बारे में कहती है, लेकिन सैम शांत होना तो दूर मॉन को कहती है क्या मॉन को लगता है सैम एक ऐसी लड़की है जिसे खाना देने से वो शांत हो जाएगी। फिलहाल नोप के सामने इस खराब सिचुएशन को खत्म करने के लिए मॉन सैम को कहती है घर चलो, और अगर सैम उसके साथ नहीं आई तो वो नोप के पास जाएगी। और फिर मॉन जब जाने वाली थी तभी सैम मॉन के शोल्डर को इतना जोर से पकड़ती है कि उसे दर्द होने लगता है और मॉन की फेस को अपनी तरफ करके पूछती है क्या मॉन यही चाहती है। जो सुन के मॉन चुप रहती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी क्या बोलना चाहिए। और सैम जब कहती है मॉन ने उसे एक बार बताया था मॉन स्कूल में बहुत पॉपुलर थी तो सारे लड़के उससे फ्लर्ट करते थे, और अब वो समझ पाई है वो सारे लड़के मॉन से फ्लर्ट करते थे इस वजह से नहीं कि मॉन सुंदर और क्यूट है, बल्कि मॉन भी उनको भाव देती थी, सबसे फ्लर्ट करती थी, यहाँ तक कि किर के साथ भी। जो सुन के मॉन सैम पर चिल्लाती है, लेकिन सैम जब कहती है मॉन एक खिलाड़ी है जो सबके साथ खेलती है तब मॉन के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जो देख के सैम को गिल्टी फील तो होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह फेर लेती है। जो देख के मॉन बिना कुछ कहे नोप के साथ चली जाती है, और रास्ते में नोप और मॉन एक दूसरे से बात तक नहीं करते क्योंकि मॉन को ऐसा लग रहा था अगर नोप वहाँ पर नहीं आता तो सैम ऐसा उसे शायद नहीं बोलती, और नोप बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था उसके वजह से सैम और मॉन में लड़ाई हुआ, और इसलिए नोप चुप रहता है। वैसे मैं बता दूं ये सैम और मॉन का पहला फाइट था रिलेशनशिप में आने के बाद। फिलहाल घर आने के बाद मॉन बिना खाए बिना सोए बस रोती रहती है क्योंकि मॉन को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सैम ने उसे ऐसा बोला कि वो एक खिलाड़ी है। अगले दिन थकावट के वजह से मॉन ऑफिस नहीं जाती है। अब क्योंकि रूमर्स हर जगह फैल गया था तो ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ साथ सैम के दोस्त भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन ना तो उनसे बात करती है और ना ही कुछ बताती है। और जब किर्क कॉल करता है तब भी मॉन उससे बात ना करने के बारे में सोचती है। अब क्योंकि किर्क उसका बॉस था इसलिए मॉन कॉल रिसीव करती है। तब किर्क मॉन को बताता है उसने सैम को सब सच बता दिया है कि फेसबुक पर रोनाल्डो गोगोआ के नाम से जो सैम को ट्रोल कर रहा था वो कोई और नहीं किर्क है, और इसी बारे में वो मॉन से बात कर रहा था उस दिन। जो सुनकर सैम ने उसे बुद्धू बोला तो मॉन कहती है कम से कम खिलाड़ी वार्ड से तो ये वार्ड बेटर ही है। जो सुन के किर्क कहता है उसने सब कुछ क्लियर करने के लिए कॉल किया था, और किर्क बहुत खुश है ये देखकर सैम उसके लिए जेलस फील करती है। लेकिन किर्क ये नहीं चाहता है सैम मॉन से नफरत करे क्योंकि मॉन उसकी बहन के जैसी है, तो किर्क की वजह से उन दोनों के बीच कुछ हो ये वो नहीं चाहता। जो सुन के मॉन को बहुत गिल्टी फील होता है। अब क्योंकि मॉन ऑफिस नहीं आई थी तो किर्क समझ जाता है मॉन आज काम पर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे सैम को फेस करने में डर लग रहा था, और इसलिए किर्क कहता है मॉन को डरने की जरूरत नहीं है, उसने सैम को सब कुछ बता दिया है तो सैम उसे कुछ भी नहीं बोलेगी और मॉन कल से ऑफिस आ सकती है। कहानी में आगे फोन जब मॉन से पूछती है उसने अभी तक नहाया क्यों नहीं और आज काम पर भी क्यों नहीं गई, तब मॉन कहती है वो बीमार है इसलिए। अब क्योंकि फोन समझ चुकी थी मॉन झूठ बोल रही है इसलिए वो पूछती है क्या ऑफिस में कुछ हुआ है या सैम के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो देखकर मॉन ये सोचती है वो मॉन की माँ है या सैम की, कुछ भी नहीं पता फिर भी सैम की साइड ले रही है। और फोन जब पूछती है क्या सैम के साथ लड़ाई हुई है क्योंकि इतने दिनों तक मॉन सैम के साथ थी और मॉन घर आई है और ऑफिस भी नहीं गई, यानी उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, नहीं तो सैम नीचे उसके लिए इंतजार नहीं करती। जो सुन के मॉन जल्दी से बेड से उठकर सोचती है क्या सच में सैम उसके लिए वेट कर रही है। अब क्योंकि मॉन ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही नीचे जा रही थी इसलिए मॉन फोन को समझाती है सैम किंग की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जो एक नॉर्मल लड़की के लिए वेट कर रही है। अगर मॉन जाना नहीं चाहती तो उसे बता सकती है ताकि सैम घर चली जाए।
आगे फोन जब बोलती है वो सैम को यहाँ पर बुला रही है, लेकिन मॉन उसे कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल सकती है। तब मॉन मना कर देती है क्योंकि वो सोना चाहती थी। बहुत देर से मॉन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, सैम जरूर बोर होके चली जाएगी। और वैसे भी मॉन के घर में एयर कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर सैम को गर्मी लगी तो वो क्या करेगी। तो सैम के लिए परेशान होकर मॉन सीढ़ियों तक जाती है ये चेक करने के लिए सैम कर क्या रही है। और तब मॉन देखती है सैम अभी भी उसके लिए इंतजार कर रही है। फोन में एक वीडियो देख के डांस कर रही थी। फिलहाल वॉन जब मॉन को बोलते हैं सीढ़ियों पर ना रह के लिविंग रूम में जाने के लिए, तब मॉन मना कर देती है। और सैम जब उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, तब मॉन वॉन से बात करने के लिए नीचे आती है, जहां वॉन कहता है फोन से उनको पता चला सैम और मॉन के बीच लड़ाई हुआ है, लेकिन सैम बहुत अच्छी है जो अपने एम्प्लॉय को मनाने के लिए घर तक आ गई, जबकि एम्प्लॉय को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और फिर वॉन जब कहता है जरूर ऑफिस में कोई ऐसी एम्प्लॉय नहीं होगी जो उसका काम कर सके और इसलिए वो मॉन से सुलह करने आई है। तब मॉन अपने पापा को समझाती है उन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुआ है और वो सैम को देख लेगी। यह कहकर मॉन ऑन को बोलती है ट्रीज में पानी डालने के लिए। तो फाइनली घर में जब सैम और मॉन के अलावा कोई भी नहीं था और ना ही उन दोनों को कोई सुन सकता था, तब मॉन कहती है अब क्या बच गया है कहने को। लेकिन सैम पूछती है वो ऑफिस क्यों नहीं आई, क्या वो बीमार है। मॉन के हाँ कहते ही सैम उससे पूछती है अब वो कैसी है। तब मॉन कहती है वो एक प्लेयर है, जो सुनकर सैम गिल्टी फील करने लगी। लेकिन फिर सैम जब कहती है उसने कल वाली बात खत्म नहीं किया है, तब मॉन पूछती है अब क्या बच गया है ब्लेम करने के लिए। वो तो खिलाड़ी है जो हर किसी के साथ खेलती है। जो सुन के सैम टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है और एक सॉन्ग के बारे में बताती है जो बहुत फेमस है। लेकिन मॉन कहती है सैम ने ऐसा बोला, मॉन जब स्टूडेंट थी तब वो सारे आदमियों पर लाइन मारती थी, यहाँ तक कि लड़कियों से भी। यानी मॉन सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक आसान लड़की भी है जिसके साथ हर कोई ट्राई कर सकता है। जो सुन के सैम सैड होकर सॉरी बोलती है, लेकिन मॉन उसे माफ नहीं करती। आगे सैम जब फिर से पूछती है क्या मॉन ठीक है अब, तब मॉन कुछ भी ना बोलकर सैम को वहाँ से जाने बोलती है क्योंकि सैम उसके बिना खुश रहेगी। जो सुन के सैम बताती है वो मॉन के बिना खुश नहीं है। सैम पूरी रात रो रही थी ये सोचकर मॉन का किर्क के साथ अफेयर चल रहा है और नोब के साथ मिलके मॉन उसे चीट कर रही है। और फिर सैम जब पूछती है क्या जेलस फील करना गलत है, तब मॉन को गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि सैम उसके लिए जेलस फील कर रही थी और इसलिए उसने ऐसी हरकतें किया। और फिर भी मॉन उसे सुना रही है और गिल्टी फील करने के बावजूद भी मॉन ऐसा दिखाती है कि वो बहुत गुस्से में है। और फिर सैम को कहती है उसे थोड़ा वक्त चाहिए, जो सुन के सैम मना कर देती है क्योंकि वो मॉन के बिना नहीं रह सकती थी। और फिर सैम जब कहती है उसके साथ घर चलने के लिए, तब मॉन कहती है ये उसका घर है। तब सैम बताती है नहीं, ये उसका घर नहीं है, वो उस घर की बात कर रही है जो सैम और मॉन की है, जो हमारा घर है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।